हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो राधे राधे के साथ शुरू करते हैं अपनी सीरीज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड। मेरे पास आती रहती है कुछ न्यूज़ कि भाई बच्चे बताते रहते हैं, स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कि सर प्लीज़ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की भी बता दिया करें। तो उसी में कंटिन्यू करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में किस तरीके से करें ट्रेड और किस तरीके से सावधानी आपने बरतनी है और कैसे अपने प्रॉफिट को अर्न करते हुए परसेंटेज में 25, 30, 40% किस तरीके से अर्निंग करना है, उस पर हम वर्कआउट करते हुए चलेंगे। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की सीरीज में हम वर्कआउट करते हैं कैसे करना है ट्रेड आपने। तो बेटा इसमें सबसे पहले जो चीज़ें देख रहे हैं, तो मेरे पास है LGB का शेयर। बेटा इस पे हम थोड़ा सा बातचीत कर देते हैं और वर्कआउट करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये LGB का इसके बेटे एक्चुअली चक्कर हैं, क्या पार्ट्स हैं, किस तरीके से वर्कआउट करता है, कैसे ये एनुअल रिपोर्ट्स हैं, किस तरीके से इसके अंदर पोजीशंस हैं। बेटा इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं वो पोजीशंस सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक शेयर मैंने लिया है आपके शॉर्ट टर्म पोजीशंस के लिए। यहाँ पर किस तरीके से वर्कआउट होता है, ये प्रोडक्ट्स की आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके का प्रोडक्ट्स और कैसे ये यूज़ किया जा रहा है। बेटा इसका प्रोडक्ट में मैंने ये देखा है कि ऑर्डर जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये ऑर्डर जिस तरीके से बढ़ के आया है वहाँ पोजीशंस बेटर देते हुए जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दो तीन चीज़ें बताने की कोशिश करूँ। जिस तरीके से प्रॉफिट एंड पोजीशंस में मैंने देखा, वहाँ पर ये वर्कआउट करता हुआ बेटर पोजीशंस में निकलते हुए आया। यहाँ पर मैं दो तीन चीज़ें मैं बताऊंगा। पिछले 3 सत्र से छोटे शेयरों में फिर जो है खरीदारी दिखी जा रही है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर भी जो पोजीशंस है वो दिखती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं आपसे दो तीन चीज़ें बताने की कोशिश करूँ इस शेयर की पोजीशंस जिस तरीके से चल रही है। यहाँ पर जो बेटे हमारे पास ये जो शेयर है, ये शेयर है 1357 रुपये का, जिस पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पोजीशंस क्या है कि सिर्फ न केवल रिवेन्यू प्रॉफिट में पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बाकी चीज़ों में भी पोजीशंस बढ़ती हुई आ रही है। बैलेंस शीट में होते हुए सुधार और जिस तरीके से पोजीशंस दिखती हुई नज़र आ रही है वो बेटर पोजीशंस पे नज़र आई है, जिसके बिहाफ पे ऑर्डर बुक का बढ़ जाना जो एक अच्छी पोजीशंस को देता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी जिस तरीके का उछाल आया है वो भी एक बेटर पोजीशंस देता हुआ जा रहा है। सिर्फ 16x TTM का जो PE है वो पिछले 5 साल में मुनाफा लगाने की कोशिश कर चुका है, बढ़ता हुआ जा रहा है। 24% बढ़ा है बेटा, जो एक अपनी तरफ मुझे क्या कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। एच डी एफ सी जो स्मॉल कैप है फंड की, जो हिस्सेदारी इसके अंदर है वो 9.25% इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस के जिस तरीके की चीज़ें मैं देख रहा हूँ और जिस तरीके की चीज़ें इसके अंदर निकल के आ रही है, वो सारी की सारी स्टेटमेंट, कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट नज़र आ रहा है वो एक बेटर पोजीशंस पे मुझे नज़र आया। और इन तरीके की पोजीशंस को देखते हुए इक्विटी शेयर कैपिटल की मैंने बात करी, ये पोजीशंस जो है एक रेशोज में बदलती हुई और जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, ये एक बेटर पोजीशंस पे मुझे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे आप एक अपनी पोजीशंस बना के रखें, और ये एक ऐसा शेयर है जो आपको अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। बात कर लेते हैं इसके टेक्निकली चार्ट की। बेटा टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डिप पोजीशंस के बाद अप पोजीशंस पे आया है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ पियर्सिंग पैटर्न के बाद जो एक पोजीशन निकलती हुई है वो बेटर पोजीशन है। इसी को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ 1 वीक के अंदर तो थोड़ा सा कंसोलिडेट पोजीशन नज़र आएगा आपको। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं इसे 1 मंथ की पोजीशन में देखूँ तो आप ये देख पाएंगे कि जो शेयर 290 के करीब, 289 के करीब था, वो पोजीशंस अपना कहाँ पहुँचा चुका है, 1568 के ब्याह पे। अगर मैं ये बात करना चाहूँ तो ये जो जिस तरीके से इसने पोजीशंस पकड़ी है 2 ढाई साल के अंदर ही, जिस तरीके की पोजीशंस यहाँ पे बढ़ती हुई आ रही है, ये अब ये क्या है, अपनी एक पोजीशंस को दिखता हुआ नज़र आ रहा है। वनडे पोजीशंस में भी जिस तरीके की पोजीशंस निकलती हुई आ रही है वो डिप एंड पोजीशंस पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बात करूँ कि इसलिए जो इसका मैंने टारगेट लिया है मेरे बच्चे, वो टारगेट लिया है 1470 रुपये का टारगेट है। इस पे आप पोजीशंस को देख सकते हैं। फंडामेंटली पोजीशंस में होता हुआ सुधार जिस तरीके के आ रहा है नज़र, वो एक पोजीशंस पे मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इसको मैंने बहुत डीपली बेटा एक एक चीज़ को पढ़ा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि मेरे जितने भी जानकार हैं उनको एक अच्छा बेनिफिशियल मिल सके, उसके बिहाफ पर मैंने इसको एक लेने की कोशिश करी है। दूसरी तरफ मैं अगर ध्यान से देखूँ, जो मैंने टारगेट लिया है वो 1470 का है। अगर मैं बात करूँ कि स्टॉप लॉस मतलब मैं लेके चल रहा हूँ 1 से
2 महीने के अंदर अंदर ये आपको ये टारगेट दिखता हुआ नज़र आ सकता है। एक्शन आप इस पे रखेंगे बाय का नज़र, और इस पे ना अपनी पोजीशंस बना के रखें, देखें ध्यान से कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ जा रहा है, क्योंकि सारी पोजीशंस को समझना होता है, ना केवल टेक्निकली, साथ साथ फंडामेंटली भी जिस तरीके से पोजीशंस बन रही है वो सारी पोजीशंस पे नज़र बनना होता है कि किस तरीके से बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स, किस तरीके से इसकी ओपनिंग किस तरीके से थी, इसमें कैश फ्लो भी है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ आ रहा है वो एक बेटर पोजीशंस पे नज़र आ रहा है, जिस पे आप एक अच्छे पोजीशंस दे सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए एक अच्छा शेयर चुन के लेके आया हूँ, इस पे आप एक नज़र रखें, 1 से 1.5 महीने की नज़र की पोजीशंस पे रखें। 1470 का अचीवमेंट दिखता हुआ नज़र आ सकता है, पोजीशन दिखती हुई नज़र आ सकती है। नेक्स्ट है मेरे पास बेटा एक्साइड का। मैं एक्साइड पे बात करने की कोशिश करूँ, एक्साइड पे बात कर रहा हूँ तो इस पर मैं 2-3 चीज़ें बताऊँ कि मैंने एक्साइड की भी जो है ना, जैसे अब भी बेटा देखो इसकी बात ही समझो, पावरिंग टुमारो, तो ये बार बार कह रहा है कि इसकी जो पावर पोजीशंस हैं वो किस तरीके से वर्कआउट करती हुई नज़र आएंगी, जिस तरीके से बैटरीज में जिस तरीके से ये इनोवेशंस लेके आ रहा है और जिस तरीके से ग्रोथ इसकी निकल के आ रही है वो बेटर पोजीशंस पे निकलती हुई नज़र आ रही है। यहीं पर आपको ये पोजीशंस को समझना होगा कि कैसे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट फोलियो की, हर एक तरीके की चीज़ों के अंदर, हर तरीके की चीज़ के अंदर ये यूज़ किया जा रहा है, जिसका एक अच्छा पोजीशन इस पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, चाहे ई रिक्शा हो, इन्वेंटर बैटरीज हो, सही है, होम यूपीएस सिस्टम, ये सब जगह बेटा इसकी जो पोजीशंस है वो बढ़ती नज़र आ रही है। यानी ऑटो एनालिसिस के अंदर कंपनी के लिए एक अच्छे दिन की, सही है जी, बिक्री जो हो रही है वो पोजीशंस मुझे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, जो एक पोजीशंस बहुत ही बेटर पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहीं पे 2-3 चीज़ें और बात करने की कोशिश करूं कि ये जो पोजीशंस है ना, केवल ग्राफिकली मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से इसमें एक वेरिएशन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन का जिस तरीके की थीम इंडिया के अंदर चल रही है वो एक काम करती आ रही है, जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन आई है वो पोजीशन आपको उस तरीके से नज़र आ रहा है। ध्यान से देखने की कोशिश करें कि 4 व्हीलर की अंदर 4% और अदर्स के अंदर 5%, अगर मैं 3 व्हीलर की बात करूँ 34% का मार्जिन ये लेके चल चुकी है। 2 व्हीलर्स के अंदर तो भाई साहब 56% का मार्जिन है, जो एक साफ नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने ये जो शेयर है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के निकाला, इसको अच्छे से मैंने रीड आउट करा, काफ़ी टाइम से इसकी पोजीशंस को समझने की कोशिश करी, और ये अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके हिसाब से पोजीशन जो है वो बेटर पोजीशंस मुझे निकलती हुई नज़र आ रही है। जिस हिसाब से यहाँ पोजीशन दिख रही है वो एक बेटर पोजीशंस पे है, इस पे आप एक नज़र पोजीशंस बना के चल सकते हैं। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो पोजीशंस जो टेक्निकली के साथ साथ, पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पर ये जो प्राइस है इसका 458 का प्राइस है, इस पे एक पोजीशंस देके चलनी है। अगर मैं टेक्निकली चार्ट की बात करूँ तो टेक्निकली चार्ट अगर वनडे चार्ट में देखें तो एक अच्छा पोजीशंस दे रहा है आपको डाउन पोजीशन के बिहाफ पर, कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ध्यान से देखें, अगर मैं इसे वीकली चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो आप करिश्मा देखेंगे कि क्या जो शेयर 200-150 रुपए के करीब था वो शेयर, ध्यान से मैं बात करूँ, मैं पिछले साल की ही बात करना चाहूँगा 19/6 की बात, 194 का शेयर किस तरीके से पोजीशंस को लेके जाता है 626 की पोजीशन पे। यहाँ पर आपने पोजीशंस को समझना है मेरे बेटे। अगर मैं यहीं पर ही 1 मंथ चार्ट की पोजीशंस करूँ तो आप हैरान रह जाएंगे कि जो शेयर 120, 122 और जिस तरीके से उसने पोजीशंस पकड़ी वो बेटर पोजीशंस पे चलती हुई नज़र आ रही है। ये एक बेटर पोजीशन है और ये बेटर शेयर है आप लोगों के लिए। अगर आपको इसका डिप पोजीशंस पता लगता है, पोजीशंस दिखती है, और यहाँ पर आप एक अच्छी पोजीशन लेके चल सकते हैं। वहीं पर ही मैं दूसरी चीज़ में आपको बताने की कोशिश करूँ कि यहीं पर ही मैंने जो है 2-3 चीज़ें और देखी, जब इसको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस मैंने जो इसकी देखी वो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, जिस तरीके से पोजीशंस को बढ़ते हुए नज़र आई, जिस तरीके से जहां 5,000 की टोटल एसेट 16,000 में बदलती हुई नज़र आई, जो चीज़ अपने आप में इन करोड़ की बात कर रहा हूँ बेटा, ये एक पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जहां सेल 6 के करीब थी, 6,886, वहाँ पे 16,000 कम होती हुई पोजीशन, बहुत बेटर पोजीशन
दिखती आ रही है। 10 साल की परफॉर्मेंस जो है बेटर पोजीशंस पे दिखती हुई नज़र आ रही है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक शेयर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बात करूँ इसकी मैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसने कमाल का जो है वर्कआउट करके दिखाया है। जिस तरीके की पोजीशंस मैं यहाँ देख पा रहा था, वहाँ पोजीशंस बहुत ही बेटर पोजीशंस पे निकलती हुई मैंने इसकी वैल्यूएशन को सोचने की और समझने की कोशिश करी, और जिस तरीके से मुझे यहाँ पे नीचे नज़र आई, एक एक चीज़ को देखते हुए बैलेंस शीट में होता हुआ सुधार जिस तरीके से नज़र आया, और वहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस में भी पोजीशन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बढ़ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इंडिकेशन पोजीशन रेशो के बिहाफ पे चीज़ें निकलती हुई आ रही है, वो बहुत ही बेटर है। इससे मेरे बच्चे इसके अंदर क्या हुआ, ROCE जो है 10% के बिहाफ पर बढ़ चुका है, जिसके बिहाफ पर पोजीशन 10% है। और अगर मैं कहूँ लगभग लगभग ये जो चीज़ें पोजीशंस हुई हैं, वो पोजीशंस बेटर होती चली आई हैं। FII DII का मेरे बच्चे इसके अंदर 30% का पोजीशन बना हुआ है, जो एक बेटर पोजीशन आपको दिखते नज़र आएगा, जिस पे आप पोजीशंस बना सकते हैं। ये एक बेटा एक अच्छा शेयर आपके लिए बन सकता है। और जिस तरीके से मैंने इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, कैसे इसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर वर्कआउट करा, कैसे इसने पोजीशंस मेरे बच्चे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर वर्कआउट करा, और जिस तरीके से यहाँ पर जो ये पोजीशंस निकालता हुआ आ रहा है, वो एक डीपली आप लोगों के लिए ये पोजीशंस मैं बहुत चुन के लेके आया हूँ यहीं पर मेरे बच्चे। इसलिए मैंने इसका जो टारगेट लिया है वो 550 का टारगेट है। डिप के बिहाफ पर मेरे बच्चे इसका जो स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो 9 मंथ्स की आप एक नज़र बना के चलें। ये आपको एक अच्छा शेयर वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है और पोजीशंस दे सकता है। 550 का मेरा बच्चे इसका टारगेट है। जैसे ही डिप पोजीशन है, थोड़े थोड़े शेयर इसमें बाइंग करते रहें और अपनी पोजीशंस को बेटर बनाने की कोशिश करते रहें। ये एक सेकंड शेयर है आपके लिए वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट मेरा बेटा बात कर रहा हूँ अपोलो हॉस्पिटल की। इसके पे ऊपर मेरी भतेरी नज़र रखी हुई है, मैंने बहुत पोजीशंस बनाने की कोशिश करी। अपोलो हॉस्पिटल की पोजीशंस को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो जिस तरीके से अपोलो हॉस्पिटल वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, माय गॉड, जिस तरीके से मेडिकली पॉलिसीज में वर्कआउट कर रहा है, और दूसरा जिस तरीके से वर्कआउट पोजीशन है, यहाँ पर ये बेटर पोजीशंस पे निकलने आया है। मुंबई के जो वर्ली में सब्सिडीज नई हॉस्पिटल बनाएगी, जहां पर ये जो चीज़ मेरे पास आई कि जिस तरीके से ये अपना विस्तार करता हुआ नज़र आ रहा है, वो एक बेटर पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपको एक अच्छी पॉलिसीज देते हुए वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकता है। कॉर्पोरेट जिस तरीके से इसको सब्सिडीज मिल रही है और ये धीरे 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 वर्कआउट करता जा रहा है, नंबर ऑफ बेड्स मेरे बच्चे इसमें ना बढ़ते चले जा रहे हैं, वर्कआउट होता चला जा रहा है। दूसरी चीज़ इस पे जो एक पोजीशंस है मेरे बच्चे अपोलो हॉस्पिटल के अंदर, रुपीज़ 1300 करोड़ सही है कि लागत पे जो हॉस्पिटल ये वर्ली में बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, जैसे ही मैं इसको रीड आउट कर रहा था, इसकी पूरी स्टेटमेंट्स को मैंने पढ़ा और वर्कआउट करते हुए देखा कि किस तरीके से ये वर्ली के साथ साथ हॉस्पिटल के अंदर वर्कआउट करता हुआ और पोजीशंस का जिस तरीके से ये यूज़ कर रहा है, और जैसे ये पोजीशंस बना रहा है, वहीं पर जो ये अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, बेटर पोजीशन टेक्नोलॉजी ये बहुत अच्छी यूज़ कर रहा है। लखनऊ के अंदर इसका एक हॉस्पिटल है बेटा, जिसके अंदर इसके पास बेड है, वो बेड की क्षमता इसने और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की है। 200 और बेड्स इसमें बढ़ते हुए नज़र आएंगे, जिस तरीके से ये लखनऊ के अंदर भी हॉस्पिटल बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके ऊपर मैंने अभी देखा नहीं, उन्होंने जो एक्सपेंस खर्च करने की करी है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की कोशिश करी है। लखनऊ के हॉस्पिटल में इन्होंने कम से कम 235 करोड़ का एक्सपेंस करने की कोशिश करी है, खर्च करेंगे, और जिससे ये एक विस्तार करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर ये एक पोजीशन जो है बहुत ही बढ़िया नज़र आती हुई नज़र आ रही है। मुझे बता रहा हूँ कि मेडिकल में ये एक अच्छी पोजीशंस लेता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ इसे अपने एक फंडामेंटली पोजीशंस पे नज़र रखें। हर एक तरीके की चीज़ के अंदर जिस तरीके से इसके अंदर इसकी अचीवमेंट्स मुझे नज़र आ रही है, वो बहुत ही अच्छी पोजीशंस मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है बेटे। यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो बेटर पोजीशंस पे हैं, इसलिए आप इस चीज़ का बेनिफिट उठाएं और इसको अपने एक पोर्टफोलियो में लेके चले, जहाँ पर आपको ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, और पोजीशन जो है उस तरीके से दिखती हुई नज़र आ सकती है। अगर मैं आपको ध्यान से देखूं, तो यहाँ पर मैंने इसका जो प्राइस है 7031 का प्राइस है, इस पर आप पोजीशन बना के देखें। यहाँ पर जो अपन लोगों ने कोशिश करी है, मैं पहले आप इसका एक टेक्निकली चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि टेक्निकली चार्ट किस तरीके से, वन डे चार्ट में देखें जिस तरीके से डिजास्टर 5665 का शेयर 4 जून को, और जिस तरीके से उसने पोजीशंस बनाई बेटे 7063
सही है जी, 337 के ऊपर पोजीशन लेता हुआ चला गया। मैं इसे बेटे 1 वीक चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊं तो आप करिश्मा देखेंगे, जो शेयर 2,500-3,000 रुपये का होता था, वो पोजीशंस किस तरीके से 7,000 की पोजीशंस पे, जिस तरीके से बेटे अवेयरनेस आई है उस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। और 1 मंथ के चार्ट में तो आप देखते ही हैरान रह जाएंगे, जो शेयर 2020 में 1,000 का शेयर था, मात्र 4 साल के अंदर अंदर, यानी कि 3 साढ़े 3 साल के अंदर अंदर वो शेयर 7,000 समथिंग पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए बेटा इसकी पोजीशंस को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर पोजीशन अभी भी इसके अंदर एक बेटर पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए मैंने यहाँ टारगेट बेटा अभी भी बहुत बड़ा ले रखा है, 8,300 का टारगेट है मेरा। शॉर्ट टर्म पोजीशंस में ये बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। और जिस तरीके की नज़र आ रही है और जिस तरीके की इसके अंदर वर्कआउट नज़र आए हैं, पोजीशंस काम करते हुए नज़र आए हैं, मेडिकली जिस तरीके से इसके ऊपर पोजीशंस आई है, इसकी एनुअल रिपोर्ट्स में मैंने बाकी सारी चीज़ें भी पढ़ने की कोशिश करी, हर एक पोजीशंस में ये बेटर निकलता हुआ नज़र आ रहा है और एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर आप अपनी पोजीशंस बनाते हुए चल सकते हैं। अब रही बात कि कितना टाइम पीरियड, बेटा मैं 7 से 8 महीने का लेके चल रहा हूँ पोजीशन, कि ये एक अच्छा अचीवमेंट देते हुए जा सकता है। जिस तरीके से पोजीशंस निकल आ रही है वो आप इसका बेनिफिट उठा के चल सकते हैं और इस पे भी अपना एक पोजीशन लेके एक बेनिफिटिव वर्कआउट पर अपनी वर्कआउट को देखें और उसका एक पोजीशंस बनाएं और इस पे एक पोजीशंस के हिसाब से एक जो है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पोजीशंस में अपने लिए एक वर्कआउट लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट मैं जो लेके चल रहा हूँ बेटा वो है NHPC का। ये बेटे गवर्नमेंट सो ये इंडिया एंटरप्राइजेज है, इस पे भी एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जिस पे आप मुझे ध्यान से नज़र बनानी है और पोजीशंस देखनी है। मैं देखता हूँ ध्यान से वर्कआउट। टेक्निकली चार्ट अगर देखने की कोशिश करें, 1 डे चार्ट पोजीशंस में जिस तरीके से यहाँ गिरावट पोजीशन है, अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। जिस तरीके से इसका वर्कआउट हो रहा है और जिस तरीके से पोजीशंस निकलती हुई आ रही है, वो एक बेटर पोजीशंस है। यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि सेल ऑफ एनर्जीज का इसका फोकस लगा हुआ है और जिस तरीके से पोजीशन बन रही है वहाँ पर वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज पोल्यूशन और जिस तरीके से रेशियोज में मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, देखो ध्यान से देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो ROCE की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर पोजीशंस देखते हुए नजर आएंगे। रिटर्न ऑन नेट वर्थ में अगर आप पोजीशंस देखें तो यहाँ पोजीशन इंक्रीजिंग पोजीशंस के हिसाब से जैसे बेटर पोजीशन आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशोज हैं, ये फर्दर रेशोज जितनी भी रेशोज हैं इन पे बात करते हुए बट्टा लेवल जिस तरीके से बढ़ता हुआ, और इनके सबके रेफर नोट, मैंने एक एक रेफर नोट को बेटा ध्यान से पढ़ा है आप लोगों के लिए, जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो इसका प्राइस है वो 84 का प्राइस है। जिस तरीके से यहाँ पर वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है वो ही पोजीशंस मुझे जो है एक बेटर पोजीशंस पे नजर आ रही है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊं कि जो फ्लोटिंग सोलर है, सही है जी, और रूफटॉप, सही है जी, पर कंपनी का फोकस है बेटा, आने वाले समय पे हो सकता है कि आपको हर घर पे ना छत पे ये नज़र आता हुआ दिखाई दे। मैं आपको बता रहा हूँ हाई से 30% का जो इसका से ये करेक्शन हुआ है वो एक अच्छी पोजीशन है, यहाँ पर वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। NTPH, सही है जी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना जा रहा हूँ, जो चीज़ें नज़र आ रही है NTPC ग्रीन के जो IPO किससे, जो दूसरी चीज़ें हैं ना, रिवेन्यू शेयर में एक्शन संभव है बेटा। NTPC का है ना, गवर्नमेंट का IPO निकलने वाला, उसका इम्पैक्ट भी इसके ऊपर नज़र आता हुआ दिखेगा। सोलर स्पेस में इसके अंदर एक पोजीशंस आ चुकी है कभी, सही है, जो कंपनी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके का कामकाज करती हुई आ रही है, ऑर्डर पे ऑर्डर पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके की पोजीशंस यहाँ निकलती हुई नज़र आ रही है वो एक बेटर पोजीशंस पे मुझे नज़र आई है। रेशोज़ के बिहार पर एक एक चीज़ को पढ़ने की कोशिश करी है और जिस तरीके से वर्कआउट निकलता हुआ है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मैंने देखी कैपेसिटी के हिसाब से, प्लांट एबिलिटी के बिहार से, मैन पावर के बिहार से, जनरेशन के बिहार पर और अदर चीज़ों के बिहार पर कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, पोजीशंस देता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए मैंने इसका टारगेट लिया है मेरे बच्चे 110 रुपये का, जो 110 का टारगेट ये अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है और आपको पोजीशन दे सकता है। जिस तरीके से बेटा इसका टेक्निकली चार्ट मैंने दिखाने की कोशिश करी, अगर मैं आपको फिर दिखाऊं कि 1 वीक के अंदर जिस तरीके का शेयर, जो शेयर 1 वीक के अंदर क्या था, काम ध्यान से देखो बेटा, 40-45 रुपये का शेयर आज से मात्र 1 साल पहले, और जो पोजीशंस कहाँ लेके जाता है,
18 की पोजीशन को लेके जाता है। उसी तरीके से अगर आप 1 मंथ की चार्ट की पोजीशन देखें, क्या ज़बरदस्त पोजीशन, कंसोलिडेट पोजीशंस के बाद जिस तरीके से उसने वर्कआउट करा है, वो पोजीशंस पकड़ने की कोशिश करिए, वो एक बेटर पोजीशंस पे काम करता हुआ आ रहा है। जिस तरीके से टेक्निकली और फंडामेंटली का जोड़ इसके अंदर बनने की कोशिश हुई है, वो बेटर पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पे यह टारगेट में 110 का लेके चल रहा हूँ। और दूसरी बात बेटा, मैं ना इसमें ना 9 से 10 महीने का मैंने एक विज़न बनाया है कि यहाँ पोजीशंस होती हुई नज़र आ सकती, जिस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से रिवेन्यू में बढ़ना, सेल्स का बढ़ जाना, पोजीशंस का इंक्रीज हो जाना, इस तरीके की पोजीशन जो बेटर निकलती हुई आ रही है, वो बहुत ही है। ये एक आपको फाइनेंशियल आज़ादियाँ दे सकता है, ये आपको उस चुंगल से बचा सकता है कि आप जिस तरीके से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वर्कआउट करते हैं, फंसे रहते हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे होते, परिवार को टाइम नहीं दे। फाइनेंशियल आज़ादी का हमारा मेन मकसद ये है कि हर एक चीज़ को डीपली पढ़ा जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, समझा जाए और उसका बेनिफिट उठाया जाए। तो इसीलिए मैं इस पे टाइम लग जाता है, थोड़ा रीड आउट करता हूँ, तो काफ़ी कोशिश कर रहा होता हूँ कि वर्कआउट करूँ, आपके लिए एक अच्छे से अच्छे शेयर बना के दे के दूँ। तो ये कुछ 3-4 शेयर थे जिस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपनी पोजीशंस को बेटर लेके चल सकते हैं। तो हम अपनी पोजीशंस में यहीं पर ही जो वर्कआउट है, ये करते हुए अपनी पोजीशंस को लेके चलेंगे। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की पोजीशंस पे इस पे वर्कआउट करके चल सकते हैं। देन इसी तरीके से और नए शेयर में लाता रहूँ आपके लिए। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।